हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शास्त्री अकाल, खम्मा गणी। एक बार फिर से आपका स्वागत है केएम नर्सिंग एकेडमी। आज दोस्तों अपन स्टडी करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है सूचर। सूचर आप इससे लगभग आपने ये पढ़ा ही होगा कि सूचर सूचर क्या होता है कि मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन द स्कल बोन। जब बच्चा मतलब की बात कर रही है न्यूबॉर्न की, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में उसकी बोन मतलब कि जो स्कल की जो बोन होती है उसके अंदर स्कल बोन होती है। अब स्कल बोन के अंदर क्या होता है, फ्रंटल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल वगैरह बोन प्रेजेंट होती है। तो इन बोन के बीच में क्या होता है, गैप होता है। जैसे कि फ्रंटल बोन है तो इन फ्रंटल बोन के बीच में गैप होता है। ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन होती है तो इन पैराइटल बोन के बीच में गैप प्रेजेंट होता है। उन गैप को ही बोला जाता है सूचर। तो सूचर्स का अर्थ होता है कि सूचर इट इज द मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन द स्कल बोन। दो स्कल बोन के बीच में प्रेजेंट होने वाले मेम्ब्रेनियस गैप को ही बोला जाता है सूचर। ये जो सूचर जो देखने को मिलता है वो अपने को फीटस, न्यूबॉर्न वगैरह मतलब कि एवरेज 6 मंथ ऑफ एज के अंदर जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब तक ये देखने को मिलता है। मतलब कि जो बोन के बीच में गैप होता है वो एडल्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो गैप होता है केवल बच्चों में प्रेजेंट होता है, एडल्ट के अंदर ये सूचर एब्सेंट होते हैं। तो मैं सूचर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सूचर्स जो होते हैं मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन नंबर के अंदर मैं बात करूं तो 6 नंबर के होते हैं। मतलब कि सूचर्स मोस्टली टाइप्स 4 होते हैं, नंबर के अंदर 6 होते हैं। तो वन बाय वन अपन स्टडी करते हैं कि सूचर्स कौन कौन से होते हैं। सिंसिपुट एंड ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मैंने पार्ट लिया ऊपर से यहाँ से। जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस दौरान जब ऊपर से यहाँ से मैं ट्रांसफर सेक्शन एक बार इसको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ये सेंसिपुट मतलब कि आगे वाला पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट। ऑक्सीपुट मतलब कि पीछे, सेंसिपुट मतलब कि आगे। तो यहाँ पे सेंसिपुट के अंदर क्या होता है कि आगे वाली बोन क्या होगी, फ्रंटल बोन। तो ये फ्रंटल बोन होगी, ये आपकी होगी पैराइटल बोन एंड पीछे वाली होगी आपकी ऑक्सीपिटल बोन। अब सूचर की मैं बात कर रहा हूँ, सूचर नंबर के अंदर होते हैं 4। फर्स्ट वन सूचर होता है आपका फ्रंटल सूचर, सेकंड वन होता है आपका सेजेटल सूचर, थर्ड वन होता है कोरोनल सूचर एंड फोर्थ वन होता है आपका लंबोइड सूचर। 4 टाइप के सूचर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कंडीशन देखने को मिलती है कि अपनी सिंसिपुट पार्ट के अंदर देखो मतलब कि आगे वाले पोर्शन के अंदर दो फ्रंटल बोन के बीच का जो गैप होगा, फ्रंटल बोन के बीच का जो गैप होगा उसको क्या बोला जाएगा, फ्रंटल सूचर्स। मतलब कि फ्रंटल बोन है, इस फ्रंटल बोन के बीच का जो गैप होगा उसको अपन बोलेंगे फ्रंटल सूचर्स। नेक्स्ट वन जाता है आपका सेजेटल सूचर। सेजेटल सूचर क्या होता है कि दो पैराइटल बोन के बीच का गैप है। जैसे कि ये पैराइटल बोन है, इन दो पैराइटल बोन जो होती है उसके बीच का जो मेम्ब्रेनियस गैप होगा उसको बोला जाएगा सेजेटल सूचर। थर्ड वन जाता है कोरोनल सूचर। कोरोनल जो सूचर होगा, अब सेजेटल जो सूचर होता है वो नंबर में कितना होगा, 1 होगा। सीधी बात दिख रही है, पैराइटल बोन है, पैराइटल बोन के बीच का जो सूचर है वो कितने नंबर के अंदर कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं बात करूं फ्रंटल सूचर की तो फ्रंटल सूचर भी नंबर में कितने होते हैं, 1 होते हैं। थर्ड वन इनसे बात करता हूं मैं कोरोनल सूचर की। कोरोनल सूचर क्या होता है कि पैराइटल और फ्रंटल बोन के बीच है। जैसे कि ये आपकी फ्रंटल बोन होगी, ये पैराइटल बोन होगी, तो इस फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच का जो गैप होगा उसको बोला जाएगा आपका कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर से जो होंगे वो नंबर के कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब कि कोरोनल सूचर्स की अगर मैं बात करूं तो कोरोनल सूचर जो होते हैं वो नंबर में होते हैं आपके 2 होते हैं। अब मैं बात करता हूं फोर्थ वाली से बात करता हूं मैं लंबोइड सूचर्स के। अब जो लंबोइड सूचर्स जो होते हैं वो नंबर के अंदर होते हैं 2। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन। पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच का जो गैप है, जैसे कि ये पीछे पैराइटल बोन होगी, देन ये ऑक्सीपिटल होगी, देन ये पैराइटल होगी। तो इस पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच का जो मेम्ब्रेनियस गैप है उसको बोला जाएगा आपका लंबोइड सूचर। तो नंबर के अंदर देखो जाए तो 2 लंबोइड सूचर होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर के अंदर कितने सूचर हो गए, 6। लेकिन टाइप्स कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो सूचर्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, नंबर के अंदर 6 होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है
ये तो हो गए सूचर। अब सूचर्स क्या होते हैं कि सूचर एट द टाइम ऑफ जब बेबी का जन्म लेता है, जब क्राउनिंग होती है, क्राउनिंग का अर्थ होता है कि जब बेबी का जो हेड होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बल्कि वेजाइना वगैरह से बाहर आता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान सबसे फर्स्ट जो सूचर होता है वो सैजिटल सूचर दिखता है, मतलब कि एट द टाइम ऑफ क्राउनिंग। अगर पूछा जाए कि क्राउनिंग के दौरान कौन सा सूचक विजिबल होता है, तो होता है आपका सेजेटल सूचक, मतलब कि जब बेबी का हेड बाहर रहेगा तो उस दौरान इसका आपका सेजेटल सूचक विजिबल रहेगा। अब ये जो सूचक होते हैं वो 3 to 9 मंथ के अंदर इनकी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। 3 to 9 मंथ के अंदर, मतलब कि एवरेज में बात करूं 6 मंथ के अंदर, तो पहला जो सूचक क्लोजिंग होती है वो होती है आपके फ्रंटल सूचक की, जो लगभग मैं बात करूं तो 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। 6 to 18 मंथ की मैं बात कर सकता हूं, मतलब 6 से 18 मंथ के अंदर, 6 से 18 मंथ के अंदर फ्रंटल सूचक की क्या हो जाती है, क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब क्लोज हो जाते हैं। सबसे लास्ट में धीरे धीरे क्या होती है, इनके वापस मेम्ब्रेनियस गैप क्या होता है, बंद होता है। जैसे कि फ्रंटल बोन है तो फ्रंटल बोन के बीच का गैप धीरे धीरे बंद होगा, तो ये जो होते हैं 6 to 18 मंथ के अंदर इस गैप ये जो होता है बिल्कुल ही बंद हो जाता है, मतलब कि आपस में फ्रंटल बोन फ्यूज हो जाती है। अब पैरेटल बोन जब आपस में फ्यूज कब होती है, ये 6 मंथ, मतलब कि जो सूचर्स की जो क्लोजिंग होती है वो 6 मंथ को लेकर के 6 ईयर तक होती है, मतलब कि जब बेबी 6 साल का होता है तब ऑलमोस्ट सारे सूचर्स जो होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि इनका जो गैप होता है, मतलब कि दो बोन के बीच का जो गैप है वो ऑलमोस्ट 6 ईयर के अंदर क्लोजिंग हो जाती है। सबसे जो लास्ट में जो सूचर्स जो क्लोजिंग होती है वो होती है आपकी सेजेटल सूचर की, जिसकी 6 साल के अंदर इसकी क्या होती है, क्लोजिंग होती है। जब बच्चा 6 मंथ का होता है तब इनकी वापस क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है, और 6 साल का होता है तब तक इनकी वापस एकदम क्लोजिंग हो जाती है। तो वो कौन सा होता है, सेजेटल सूचर। तो ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो न्यूबॉर्न के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। एडल्ट के अंदर अगर सूचर्स की मैं बात करूं तो एडल्ट के अंदर सूचर कंप्लीटली फ्यूज हो जाती है बोन, तो एडल्ट के अंदर ये क्या होते हैं, टोटली एब्सेंट होते हैं। अब एक यहाँ पे कंडीशन आती है, देखो सूचर्स के बीच में कुछ मैंने एक यहाँ पे देखो डायमंड शेप का, यहाँ पे देखो ट्राइंगल शेप का कुछ एक स्ट्रक्चर बनाई, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, फोंटेनल होते हैं। तो दो फोंटेनल होते हैं, एक तो एंटीरियर फोंटेनल और एक होता है आपका पोस्टीरियर फोंटल। एंटीरियर फोंटेनल को बोला जाता है ब्रेगमा और पोस्टीरियर फोंटेनल को बोला जाता है लैम्बडा। इसको मैं आगे वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर अभी आप ध्यान रखो जो सूचर्स जो होते हैं उन सूचर्स की जो वहां जिस पॉइंट पर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर्स और सेजेटल आपस में जहां पे मिलते हैं वहां पर कुछ शेप बनते हैं जिसको बोला जाता है एंटीरियर फोंटल। इसको अगर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल केवल सूचर्स को मैंने डिस्कस किया। सूचर्स की स्टार्टिंग जो क्लोजिंग होती है वो कौन से 6 मंथ के अंदर स्टार्ट हो जाती है और 6 ईयर के अंदर कंप्लीटली सूचर्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो आपको फ्रंटल सूचर की क्लोजिंग होती है, नंबर के अंदर 1 होते हैं। कोरोनल सूचर जो होते हैं फ्रंटल बोन और पैरेटल बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। सेजेटल जो सूचर होते हैं वो पैरेटल बोन के बीच में होते हैं, नंबर के अंदर 1 होते हैं। तो और लंबोइड नंबर के अंदर 2 होते हैं। तो अगर नंबर के अंदर मैं बात करूं तो 6 हो गए, टाइप्स के अंदर मैं बात करूं तो 4 टाइप्स हो गए। तो ये होते हैं अपने सूचर्स, ये होते हैं अपने सूचर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर एंड एंटीरियर फोंटेनल, जिसकी जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इसको अगले वीडियो को भी कंटिन्यू करें। थैंक यू।